मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है शास्त्र भी और शस्त्र भी। विश्व इस समय तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर बैठा है। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है, क्योंकि युद्ध का परिणाम कभी भी सुखद नहीं रहा। भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। यद्यपि देश को स्वतंत्र होने में एक लंबा समय लगा, अपने ही अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने देवता को पुनर्स्थापित करने के लिए, अपने मंदिरों को लेने के लिए वर्षों लड़ना पड़ा। 2 विश्व युद्ध हुए, उससे मिला क्या? अनास्था, हताशा, भीषण नरसंहार की विभीषिका। लेकिन जब कोई विकल्प बचे ही ना, तो युद्ध ही अनिवार्य हो जाता है। अहिंसा और चरखे के बल पे आज़ादी मिली, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। आज़ादी हमें मिली तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे तमाम युवाओं की शहादत पर। एक व्यक्ति की हठवारिता ने देश का विभाजन किया, लेकिन भीषण नरसंहार करके, जिसका कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिलता। दुखद है कि आज भी देश के भीतर ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ उपस्थित हैं जो लड़ाई दंगों के पौधों को खाद पानी देती रहती हैं। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम की होड़ लगी है। कह सकते हैं मानव जीवन बारूद के ढेर पर बैठा है। गनीमत है कि पाव पाव भर के बम की गीदड़ धमकी देने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंह पर टेप चिपका कर बैठ गया है। नभ, जल, थल पर हमारी सैन्य शक्ति तैयार है शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। पर घर के दुश्मनों से कैसे निपटा जाए? कोई धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम बराबर किया जाता है। अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और बहुसंख्यक पर अत्याचार राजनैतिक समीकरण साधने का एक तरीका बन गया है। देश के भीतर ये युद्ध झूठे नैरेटिव, फेक मीडिया, सोशल मीडिया, विदेशों द्वारा संचालित टूल किट्स के आधार पर कराने की पुरजोर कोशिश चल रही है। साइकोवार भी इसमें काम कर रहा है, जो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी प्रबुद्ध है, लेकिन दिग्भ्रमित है। पुस्तकें पढ़ने की उसे आदत नहीं। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया पर भरपूर कंटेंट मौजूद है, लेकिन क्या वो सही हैं? इसकी पहचान कैसे हो? इसलिए हमें अपने धर्म, अपने संस्कृत को समझना और उस पर विश्वास करना परम आवश्यक है, जिससे आसानी से कोई हमको बहला न सके। पुस्तकें पढ़ें, अपने धर्म ग्रंथ स्वयं पढ़ें। जितना ज्ञान उनमें है, उतना गूगल में नहीं मिल सकता। किताबें पढ़ने से एक वैचारिक क्षमता बनती है, अपने आसपास के राष्ट्र विरोधी चेहरों को चिन्हित करने की क्षमता पैदा होती है, तर्क के आधार मिलते हैं। अंधभक्त बने रहना या तटस्थ नीति अपनाना न निजी हित में है और न समाज न राष्ट्र के हित में। युद्ध विकल्पहीनता है, लेकिन सहिष्णुता भी अच्छी नहीं जो कायरता के मोड़ तक ले जाए। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही सम्मान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है, फिर चाहे वो युवक हो या फिर युवतियाँ हों। हाँ, अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर आगजनी करना, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इमारतों में आगजनी करना, गोले तोपे चलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। देश की संपत्ति की प्राथमिकता है। जैसे शांति आवश्यक ज़रूर है, लेकिन जब देश पर बात आए या हमारे स्वाभिमान पर बात आए, तो शास्त्र ही नहीं, शस्त्र का भी उपयोग
ज़रूरी हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया है कि हत्वा प्राप्स्यते स्वर्गम जित्वा तु भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्थात अगर मरते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीतते हो तो धरती का उपभोग करोगे। इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और अपना धनुष उठाओ। तो यही स्थिति आज के युवाओं के लिए संदेश है कि उनके लिए भी जो स्थितियां बन रही हैं वो तत्पर होने के लिए बन रही हैं, उन्हें भी इस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।